हेलो, नमस्कार, नमस्ते बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। हेलो एंड वेलकम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन जहां पे मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा क्वांट समझाने की। क्वांट का अभ्यास अब क्वांट के फॉर्मूलाज के साथ। सो बच्चा, ये एक इनोवेटिव अप्रोच है जहां पे मैं हेल्प करूंगा आप लोगों को चीज़ों को समझने को। एंड मैं आप लोगों को फॉर्मूलाज का यूज़ करके एंड फंडामेंटल्स का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करवाने की कोशिश करूंगा दैट आर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फॉर आरआरबी जेई, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एएलपी एंड आरआरबी टेक्नीशियन। तो आज का जो टॉपिक है वो है रिलेटेड टू रिमाइंडर। रिमाइंडर को अपन लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं शेष फल। ओके, तो आज अपन लोग बात करने वाले हैं शेष फल की। सो द पॉइंट इज, रिमाइंडर क्या है? एक इंटीजर जो बच जाता है जब आप दूसरे इंटीजर को कोई दूसरे नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन लोग देखें तो अपन लोग हमेशा इसको ऐसे याद रखते हैं। सर, यहाँ पे अपन लोग कोई भी डिवीजन का फॉर्मूला लिखने से पहले नंबर्स लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? सर, डिवीजर डिवीजर आएगा। सो यहाँ पे आएगा आप लोगों का डिविडेंड। कोशेंट एंड बचेगा वो रिमाइंडर शेषफल। सो बच्चा, डिविजर को बोलते हैं भाजक, डिविडेंड को बोलते हैं भाज्य, और कोशेंट को बोलते हैं भागफल हिंदी में, और रिमाइंडर को बोलते हैं शेषफल। सो बच्चा, रिमाइंडर जनरली नॉन नेगेटिव होता है। रिमाइंडर कैसे होता है? नॉन नेगेटिव होता है। ठीक है सर। यहाँ पे अपन लोग थोड़ा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को समझना है द फंडामेंटल ऑफ सक्सेसिव डिवीजन। क्या समझना है बच्चे? द फंडामेंटल ऑफ सक्सेसिव डिवीजन। एक बार डिवीजन करने के बाद अगर आप लोग दूसरी बार डिवीजन करते हो, मतलब उसको बोलते हैं क्रमागत विभाजन। क्या कहेंगे बच्चा? क्रमागत विभाजन। तो आप लोगों को ये बहुत सारे क्वेश्चन में समझना है। समझ में? बहुत सारे क्वेश्चन में समझना है। चलो, कैसे करना है वो समझ सकते हैं। तो अपन लोग सक्सेसिव डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले इस चीज को समझना जरूरी है, जो मैंने लिखा हुआ है उसको अपन लोग कैसे यूज करते हैं। तो बच्चा, पहले इसी से अपन लोग यहाँ पे कुछ आउटकम ले सकते हैं। जैसे आउटकम नंबर वन, आउटकम नंबर वन सर, डिविडेंड जो है इज ऑलवेज इक्वल्स टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके सर, इसी में से दूसरा फॉर्मूला क्या बना सकते हैं अपन लोग? सर, आप लोगों का जो डिविजर हो जाएगा will be dividend minus remainder upon quotient. Third one is quotient. So quotient is equals to dividend minus remainder upon the divisor. समझ में आया ना? अगर कोई पूछ ले सर रिमाइंडर कैसे आएगा,
रिमाइंडर क्या हो जाएगा, डिविडेंड माइनस डिविजर इंटू कोशेंट। क्या ये चीज सबको समझ में आई? ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, ये फॉर्मूला को याद करे बिना आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो सक्सेसिव डिवीजन पे तो जाने से पहले इन 4 फॉर्मूलाज को आप लोगों को बाय हार्ट करना बहुत जरूरी है। ओके, एंड मैंने आप लोगों को जब क्लास दी है तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाए हैं। जब भी बात होती है क्वांट की, तो बच्चा मैंने क्वांट में आप लोगों को सब कुछ दी है, और उसका आप लोगों को ट्रेलर ये देखने को मिल रहा है इन शॉर्ट वीडियोस के साथ। ये शॉर्ट वीडियोस आप लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वीडियोस में से एक है। समझ में आया? सो यहाँ पे बात करें, सर सक्सेसिव डिवीजन मतलब क्रमागत विभाजन, मतलब जब एक नंबर है n, उसको सक्सेसिवली आप लोगों को डिवाइड करना, एक बार a से, एक बार b से, और रिमाइंडर कुछ बच रहा है, फॉर एग्जांपल c एंड d। मतलब पहले अपन लोग उस नंबर को डिवाइड करेंगे a से, एंड जो कोशेंट जो होता है बच्चे वो डिवाइड होता है b से। ये होता है आप लोगों का सक्सेसिव डिवीजन की कहानी। मैं आप लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, आप लोगों को ये चीज बहुत हेल्पफुल रहती है बहुत सारे क्वेश्चंस में। यहां पे देखिए, एक नंबर है n, अगर आप लोगों ने उसको a से डिवाइड किया तो कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर जो बचा वो है c, और मैंने कोशेंट को बोला, कोशेंट जो है x है, कोशेंट जो है x है। अब बचा सक्सेसिव डिवीजन का रूल क्या है? सक्सेसिव डिवीजन का रूल है दैट दिस विल बिकम द नेक्स्ट नंबर, कोशेंट जो है विल बिकम द नेक्स्ट नंबर। आप लोगों को नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं, और इसी की वजह से आप लोगों का कैलकुलेशन इजी हो जाता है। अपन लोगों ने इस फंडामेंटल के ऊपर बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करे हुए हैं, अपन लोगों ने इस फंडामेंटल के ऊपर बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन करे हुए हैं। तो अब आप लोगों का x जो है वो यहां पे आ गया, मतलब x आप लोगों का क्या बन गया? डिविडेंड बन गया। कोशेंट था, अब बन गया डिविडेंड। समझ में आया? बन गया। सर अब आप लोग उसको डिवाइड कर रहे हो, पहले a से डिवाइड कर रहे थे, अब आप लोग उसको डिवाइड कर रहे हो कोई नंबर b से, कोई नंबर b से। समझ में आया? एंड आप लोगों का कोशेंट y है व्हेन द डिविडेंड इज। समझ में आया? तो क्या अपन लोग इसका यूज कर सकते हैं? क्या अपन लोग इसका यूज कर सकते हैं? समझ में आया? इसका यूज कर सकते हैं? हाँ सर, कर तो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को ऑलरेडी करा चुका हूं, जो कि पूरे के पूरे इसी फंडामेंटल के ऊपर बेस्ड है, जहां पे सक्सेसिव डिवीजन की बात होती है। किसकी बात होती है बच्चा? जहां पे सक्सेसिव डिवीजन की बात होती है। क्वेश्चन ले और समझने की कोशिश करे कि ये किस तरीके से हो सकता है। ओके, सक्सेसिव डिवीजन, और एक चीज होती है आप लोगों का दूसरा, जिसको अपन लोग बोलते हैं कोशेंट वाला फंडामेंटल। तो आप लोग को सक्सेसिव डिवीजन से करेंगे तो बहुत सारी चीजें अच्छे से हो जाएंगी। समझ में आई ये बात आप लोगों को? तो चलिए एक क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चा लोग, ये सक्सेसिव डिवीजन का रूल तो आप लोगों ने पढ़ा, बट रूल को यूज करने के लिए थोड़ा अपन लोगों को तोड़ना मरोड़ना पड़ता है। ओके, रूल को यूज करने के लिए अपन लोगों को थोड़ा सा तोड़ना और मरोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे अपन लोग एक क्वेश्चन को लेते हैं और इसमें समझते हैं कि अपन लोग किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एग्जामिनेशन में कुछ ही सेकंड्स में। ये आरआरबी एनटीपीसी का एक बहुत जबरदस्त प्रश्न है, जहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा है नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 280 leaves 73 as रिमाइंडर। ठीक है सर, व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 35 देन द रिमाइंडर विल बी। अब अपन लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे जो कोशेंट था उसको वो नंबर बना दिया था, बट अपन लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर का यूज करेंगे। अपन लोग किसका यूज करेंगे बच्चे? रिमाइंडर का यूज करेंगे। मैं इसी रूल को सक्सेसिव डिवीजन की तरह यूज करने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को पहली बार फंडामेंटली समझाऊं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 280, तो कोई भी एक नंबर है, अपने पास कोशेंट है नहीं ना, अपन लोग कोशेंट होता तो उसको यूज कर लेते, पर जब रिमाइंडर अवेलेबल है तो कोई भी एक नंबर था एक्स वाई जेड, उसको आपने 280 से डिवाइड कराया। ओके, डिवाइडेड बाय 280, देन इट लीव्स द रिमाइंडर 73।
then it leaves the remainder 73. नाउ सेम नंबर, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेम नंबर भी। सो सेम नंबर के लिए नाउ रिमाइंडर विल बी कन्वर्टेड एज अ नंबर। आप लोग रिमाइंडर को एज अ नंबर लोगे। रिमाइंडर को कैसे लोगे बच्चा? इट विल बी टेकन एज द नंबर। सो यहां पे अब आप लोग 73 को किससे डिवाइड करोगे? इस नंबर 35 से। जीरो थ्री, तो ये आप लोगों का रिमाइंडर है, क्योंकि रिमाइंडर पूछा है तो ये आप लोगों का आंसर है। सो एक नंबर को जब आप लोग 280 से डिवाइड करते हो तो 73 रिमाइंडर बनता है, एंड आप उसी नंबर को अगर 35 से डिवाइड करते हो तो अपन लोगों ने उसी नंबर को अब रिमाइंडर से रिप्लेस कर दिया। समझ में आया? ये फंडामेंटल आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का प्रश्न आप लोगों के सामने लेके खड़ा हूं मैं, कोई हवा में तो बात कर ही नहीं रहा हूँ। एंड बच्चा इससे क्विक कोई तरीका नहीं हो सकता। आप लोग कोई पीवाई की बुक्स लोगे तो उसमें लंबे लंबे रास्ते से सॉल्यूशन दिए हुए, बट अपन लोगों ने जो किया, इट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे टू सॉल्व सच क्वेश्चंस ब्यूटीफुली। क्या कहेंगे सर? टू सॉल्व सच सुपर क्वेश्चन ब्यूटीफुली। इज इज क्लियर? नाउ ये भी एक बहुत प्यारा प्रश्न है 2016 एनटीपीसी का, थोड़ा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। सर एन इज अ होल नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 लीव्स द रिमाइंडर 4। एक एन ऐसा नंबर है जिसको आपने 6 से डिवाइड किया तो 4 रिमाइंडर बचा। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाय 6। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाय 6। ठीक है सर, कोई नहीं। यहाँ पे आप लोग फंडामेंटल आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप लोगों को चीजें याद हो जाएंगी। सर यहाँ पे n इज अ होल नंबर which when divided by 6 leaves the remainder 4। समझ में आया? समझ में आया? फाइंड द रिमाइंडर when 2n is divided by 6। अब आप 2n को सब 6 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना बचता है? ठीक है सर, कौनो दुविधा नहीं, कौनो दुविधा नहीं। अपन लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग एक चीज अज्यूम करोगे। अपन लोगों ने बोला कोशेंट अगर 1, कोशेंट अगर 1 है तो 6 1 जा 6, तो आप लोगों का नंबर क्या बनता? वो नंबर बनता 6 प्लस 4 ना। वो नंबर बनता कि नहीं बनता 6 प्लस 4? तो नंबर बनता 10। स्मॉलेस्ट पॉसिबिलिटी से जा रहे हैं। अब आप लोगों का 2n को डिवाइड करना है, तो 2n बोले तो मतलब 20। अब 20 को 6 से अगर आप लोगों ने डिवाइड किया तो 6 3 जा 18। रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 2। रिमाइंडर बचेगा 2। सुपर्ब तरीके से हर क्वेश्चन को समझना है, पढ़ना है, अप्लाई करना है कंसेप्ट को। दो आरआरबी एनटीपीसी के धांसू क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए, ऐसे क्वेश्चन आरआरबी जेई में भी आते हैं। ओके, एंड यहाँ पे आप लोगों को और एक क्वेश्चन बताऊं जो आप लोगों का आरआरबी आरपीएफ में भी आ चुका है, बट थोड़ा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों को समझने के लिए। मैं यहाँ पे लिख के ही बता देता हूँ आप लोगों को। सर बाय डिवाइडिंग 14528 by a number by a certain number, Suresh gets 83 as quotient। क्वेश्चन की स्पेलिंग सही है, क्यू यू होना चाहिए ना, सॉरी। एंड 3 इज रिमाइंडर। व्हाट इज द डिविजर? व्हाट इज द डिविजर? ट्राई करें। सो अपन लोगों ने एक फॉर्मूला अभी पढ़ा था, ये वाला। या तो डिविजर वाला डायरेक्ट ले लो या ये ले लो।
सर डिविजन इज इक्वल टू डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन कोशेंट। तो अपने पास क्या क्या अवेलेबल है, यहाँ पे डिविजर चाहिए, डिविडेंड है अपने पास 14528 माइनस रिमाइंडर, रिमाइंडर बोले तो 3 एंड कोशेंट क्या होगा। तो बच्चा कोशेंट आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है क्या 83, तो आप लोगों को जो अननोन है वो मिल जाएगा। सो 14525 डिवाइडेड बाय 83, आप लोगों को बस इसको सॉल्व करना है, आप लोगों का आंसर आ जाएगा 175। 175 इज योर डिवीजर। यहाँ पे आप लोगों को ये याद रखना है, बस इतनी सी बात है। सो बच्चा लोग अब आप लोग जुड़ सकते हैं शैलेश सर यानी मेरे क्लासेस के साथ। आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये है मेरा प्रोफाइल का लिंक unacademy.com/v.2013। सो जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे आप लोग वहां पे देख सकते हो कि एट प्रेजेंट में प्लस पे कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ और स्पेशल क्लास में क्या क्या टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ या क्या क्या मैं पढ़ा चुका हूँ। सो न्यू यूजर्स, एग्जिस्टिंग यूजर्स यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे क्लासेस। एट प्रेजेंट अगर आप लोगों को बताया जाए 4 बैचेस जो एट प्रेजेंट ऑन गोइंग है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है राजधानी बैच आरआरबी जूनियर इंजीनियर्स के लिए। राजधानी बैच में नॉन टेक पूरा हो चुका है। ओके आप लोगों को ये समझना जरूरी है, उसमें क्वांट मैंने पढ़ाया, रीजनिंग, जीएसजी के एंड आप लोगों का जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन हो चुका है, जिसमें मेरे अलावा प्रमोद सर है, अमित विजय सर है एंड दीपाली मैम है। और उसके साथ साथ मैंने उसमें स्टार्ट कर दिया आप लोगों के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स भी, टारगेटिंग आरआरबी जेई फॉर मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स। उसके बाद देखें अभ्यास बैच भी चालू है एसएससी जेई सीबीटी 2 के लिए, जहाँ पे मैं आप लोगों को रिवीजन करवा रहा हूँ एंड क्वेश्चंस करा रहा हूँ। 31 अगस्त से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, अभी वैसे भी पूरा होने के ऊपर है। तो आप लोग उसको भी रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। देखिए अनअकैडमी की बेस्ट बात यह है कि आप लोगों को कितनी बार भी देखना है, कितनी बार भी देख सकते हैं, लाइव अटेंड कर सकते हैं, रिकॉर्डेड देख सकते हैं, क्लास के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इज दिस क्लियर। एंड फिर है जीत बैच फॉर आरआरबी एनटीपीसी। अगर जीत बैच की बात करें तो जीत बैच यहाँ पे स्पेसिफिकली बनाया गया है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट्स एंड अंडर ग्रेजुएट एस्पिरेंट्स के लिए, जहाँ पे आप लोगों के लिए क्वांट, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का पोर्शन आप लोगों को पूरा का पूरा अच्छे से करवाया जाएगा। जहाँ पे ऑलरेडी मैं क्वांट पढ़ाना शुरू कर चुका हूँ, मेरे अलावा प्रमोद सर एंड अमित विजय सर रीजनिंग एंड आप लोगों का जनरल अवेयरनेस का पोर्शन स्टार्ट कर चुके हैं। एंड टॉपर्स बैच एसएससी जेई का, जिसमें मैकेनिकल की कमान संभाल रहे हैं योगेश सर और मैं, एंड नॉन टेक में आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं प्रमोद सर, अमित विजय सर एंड दीपाली मैम। सो बच्चा ये आप लोगों के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ सम मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्सेज, ये मेरे टॉप ट्रेंडिंग कोर्सेज में से एक रहे हैं। जैसे स्ट्रेंथ हो गया, क्वांट जो मैंने पहले डीआरडीओ के लिए कराया था वो एसएससी जेई के अंडर में ही है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया। ओके सो बच्चा एक गिफ्ट है कि अगर आप लोग अनअकैडमी एसएससी जेई प्लस पे हैं और अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, अनअकैडमी एसएससी जेई प्लस में है और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप लोग एक्सेस कर सकते हैं प्रैक्टिस कोर्स ऑन फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स, जहाँ पे 28 लेक्चर में मैंने बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस आप लोगों को कराए हैं। 2-2 घंटे के 28 लेक्चर हैं, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स के एई लेवल के मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए। इसमें आप लोगों के एसएससी जेई के क्वेश्चन है, आरआरबी जेई के क्वेश्चन है एंड बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों के। ठीक है बच्चा। सो प्रैक्टिस कोर्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स आप लोगों के लिए गेम चेंजर रहेगा। सारे एई जेई के क्वेश्चंस हो गए, आरआरबी जेई के क्वेश्चंस हो गए, एसएससी जेई के क्वेश्चंस हो गए एंड अच्छे से उनको एक्सप्लेन करा गया। इट्स नॉट लाइक दिस मैंने क्वेश्चन करा के आप लोगों को छोड़ दिया, मैंने आप लोगों को हर एक चीज अच्छे से वहां पे समझाई है पूरी की पूरी। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपरली, आप जब हर एक चीज को अच्छे से समझते हैं तो पढ़ने का मजा ही अलग आता है। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी। एंड प्रैक्टिस कोर्स ऑन थर्मोडायनेमिक्स बच्चा एक नहीं दो अलग अलग कोर्सेज है। यहाँ पे मैंने खाली बेसिक थर्मोडायनेमिक्स नहीं कराया, बट बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के साथ मैंने आप लोगों को कराया आरएसी, आईसी इंजन, पावर प्लांट, ये 3 टॉपिक भी आप लोगों को करवाए, आरएसी, आईसी इंजन और पावर प्लांट। तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के 28 और 28 मिला के 56 लेक्चर्स अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे मैंने पूरे ही लिए हैं। कभी कुछ
थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, बट इतना सारा कंटेंट आप लोगों को अनअकैडमी एसएससी जेई प्लस में मिल रहा है, एंड सेम लेवल का कंटेंट हम आप लोगों को अनअकैडमी आरआरबी जेई प्लस पे भी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों का प्लस में आना क्यों नहीं बनता है? आप लोगों का प्लस में आना क्यों नहीं बनता है? कौन सा कोड यूज करके आएंगे सर? वैद्य 50 कोड यूज करके आएंगे सर। फिर भी हमको थोड़ा संशय है कि आपकी नोट्स कैसे होगी। आप लोगों को ये पता है, ये तो मैंने खाली मेरे शॉर्ट नोट्स की इमेजेस आप लोगों के लिए अपलोड करी है। ये सारी की सारी चीजें या तो मैं टाइप करके रखता हूँ, या तो इस तरीके से लाइव क्लास में ड्रॉ करके लिख लिख के आप लोगों को समझाता हूँ। ये एक एक स्लाइड्स आप लोगों के लिए मैंने मर्ज करके एक कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट जैसा बना दिया, जिसको देख के आप लोगों को ये समझ में आएगा कि सर हमको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। सो बनता है कि नहीं बनता है? एक बार आके नोट्स को देखना। इज दिस क्लियर? ये हो गए आप लोगों के फ्लूइड्स की नोट, जैसे ये आप लोगों के चैप्टर 1 के विस्कोसिटी के एप्लीकेशन पार्ट की नोट्स हो गई। ये हो गए आप लोगों का यूट्यूब मैनोमीटर का हो गया। ये आप लोगों का कैविटेशन नंबर हो गया। ये आप लोगों का बुयंसी एंड फ्लोटेशन से टेंशन इन द रोप फॉर अ कंस्ट्रेंट बॉडी फॉर फाइंडिंग आउट द टेंशन फॉर द सेम। एंड ये आप लोगों का एक्सिस ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इन डिफरेंट कंडीशंस। तो ये शिप का डायग्राम बनाने की कुछ कोशिश करी थी मैंने, अच्छा नहीं बना, बट काम चल जाता है। इज इज क्लियर? ये हो गई थर्मो की नोट्स। कुछ इमेजेस मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे ऐड कर दिए, सो दैट आप लोग आइडिया लगा सके कि आप लोगों को क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। ये सॉम के नोट्स हो गए, ये तो शॉर्ट नोट्स हैं खाली। ओके, ये आप लोगों के यहाँ पे देखा जाए तो पैरेलल एंड सीरीज कनेक्शंस के नोट्स हो गए। व्हेन देयर आर, यू कैन से, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब थर्मल स्ट्रेसेस के हो गए, फॉर्मूलाज एंड नोट्स हो गए। उसके बाद आप लोगों का डेफिनेशंस हो गए, कौन से आप लोगों के होमोजीनियस मटेरियल का, आइसोट्रोपिक मटेरियल का, एनाइसोट्रोपिक मटेरियल का, ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल का। सो बच्चा लोग, जब आप लोग इस तरीके से रिवीजन करते हैं, एंड दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पे आप लोगों को रिएक्शंस पूछे जाते हैं। समझ में आया? क्या पूछे जाते हैं? रिएक्शंस पूछे जाते हैं। तो बच्चा इन सब चीजों को अगर आप लोग समझते हो, तो आप लोगों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिलती है। यार पढ़ना है तो क्वालिटी तरीके से पढ़ी, अच्छे से पढ़ी। ये तो मैंने शॉर्ट नोट्स में इतना कंटेंट दिया है, जस्ट इमेजिन करिए कि कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स में कितना कंटेंट होगा। जस्ट इमेजिन करिए कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स में कितना कंटेंट आप लोगों के लिए होगा। तो यही चीज को आप लोगों को समझना है, दैट व्हेनेवर वी आर टीचिंग, अनअकैडमी आप लोगों को प्रोवाइड करता है बेस्ट इंटरफेस, जहां पे आप लोग बहुत अच्छे से लेक्चर्स को समझ सकते हो। एक वर्किंग स्पेस में एजुकेटर क्या शो करना चाहता है, क्या ड्रॉ करना चाहता है, वो आप लोग समझ सकते हो। प्लस आप लोग कनेक्ट कर सकते हो एक एजुकेटर के साथ 1-2। सो बच्चा, दीज आर माय 2 टेलीग्राम चैनल्स, जहां पे आप लोगों को एसएससी जेई की अपडेट्स चाहिए तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी जेई बाय सेलेसर, एसएससी जेई फतेहकर इसका नाम है। एंड आरआरबी की तैयारी, फॉर आरआरबी जेई रिलेटेड अपडेट्स। सो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल्स फॉर ऑल द नोट्स, फॉर ऑल द लेक्चर अपडेट्स, एंड फॉर ऑल अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। You know that very well. I am very quick to bring up for you, आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट रिलेटेड वीडियोस। सो जब रिक्रूटमेंट की अपडेट्स भी आप लोगों को चाहिए होती है, तो उसके लिए भी आप लोगों को इन सब टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन करना है, क्योंकि अगर अपडेट आएगी तो सबसे पहले मैं ही आप लोगों के लिए शेयर करूंगा। एंड फॉर क्लास नोट्स, पीडीएफ एंड एवरीथिंग, यू विल गेट एवरीथिंग फ्रॉम हियर। सो अपने फोन में स्क्रीनशॉट लो, इस क्यूआर कोड को स्कैन करो एंड ज्वाइन करो अभी के अभी। इज दिस क्लियर? एंड बहुत सारी लिंक्स आप लोगों को कोर्सेज की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो भी एट प्रेजेंट लाइव कोर्सेज है, अगर आप लोग वहां से उनको परचेज करना चाहते हैं। अनअकैडमी की एक खासियत है, एक सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को सारे लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज का एक्सेस मिलता है। एक सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को सारे के सारे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज का अपडेट मिलता है। इज दिस क्लियर? ओके। एंड अगर आप लोग देखना चाहें क्वांट की, तो क्वांट के एक स्पेसिफिक टॉपिक की नोट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। दिस इज एलसीएम एंड एचसीएफ। अब क्वांट भी हमने पढ़ाया, ये देखिए एचसीएफ के नोट्स हो गए। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक एक चीज ऐसे फंडामेंटली सिखाई है, एक एक फॉर्मूला दिया हुआ है, देन उसके क्वेश्चंस कराए। सिस्टमेटिक अप्रोच से जब पढ़ते हैं ना, तब सिलेक्शन होता है। सिस्टमेटिक अप्रोच से अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे, मैंने इन एग्जाम्स में बहुत मेहनत खुद करी है, तो मुझे पता है कि आप लोग कहाँ अटकते हो, आप लोगों को क्या चाहिए। ओके, सो ये आप लोगों को ये समझना है दैट व्हेन यू स्टडी फ्रॉम द पर्सन हु हैज ऑलरेडी बीन देयर एट योर लेवल, जो आज आप जहां पे हो, 5-7 साल पहले हम वहां पे थे, तो हम लोगों को पता है कि आप लोगों को क्या परेशानी होती है, कैसी परेशानी होती है। सो इन सब चीजों को आप लोगों को समझना जरूरी है कि इन सब चीजों के लिए आप लोगों को कहाँ पे पढ़ने आना है। वी आर द बेस्ट एट द
EJ लेवल, जस्ट ये कंटेंट का कंपैरिजन करके देख लीजिए आप लोग, पढ़ाने का कंटेंट का कंपैरिजन करके देख लीजिए। आई एम सेइंग दिस ऑन यूट्यूब, समझ में आया? सो दीज आर ऑल फॉर यू। अब आप लोगों को डिसीजन लेना है कि आप लोगों को आना है या भटकते रहना है। और आना है तो वैद्य 50 लगा के जरूर आना है, आना है तो वैद्य 50 लगा के जरूर आना है। सो आई होप दिस वीडियो फाइंड्स यू वेल। एक बहुत अच्छी अपडेट मैंने आप लोगों को देने की कोशिश करी है। ओके, कुछ और चीजें हैं जो आप लोगों को अब बताएंगे।